अपराधी लेखराज सिंह यादव को छुड़ाए जाने की साजिश में जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने आए पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ता के इशारे पर प्रशासन दुर्भावनापूर्ण तरीके से पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया, जसराना विधायक सचिन यादव, सिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव आज जिला जेल में बंद पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने के लिए आए। मुलाकात के दौरान सभी विधायकों ने दीपनारायण सिंह से हालचाल पूछी। इसके अलावा उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई। सभी विधायकों ने दीपनारायण सिंह को आश्वस्त किया पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर उनके साथ खड़ी है। मुलाकात करने के बाद विधायक ब्रजेश कठेरिया तथा सचिन यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन किस तरह से कठपुतली बनकर सबसे मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी के उज्जवल छवि वाले नेताओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा, दीपनारायण के खिलाफ दर्ज मुकदमा की भाषाएं यह बता रही हैं कि उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने के लिए किस तरह से ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विधायकों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास है। पूरी समाजवादी पार्टी दीपनारायण सिंह यादव के साथ मजबूत है। बहुत जल्द बड़े स्तर पर पार्टी सड़क पर उतरकर दीपनारायण सिंह यादव के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करेगी। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मौजूद सरकार की उत्पीड़न तथा दमनकारी नीतियों का डटकर मुकाबला कर रही है। विधायकों ने यह भी कहा कि सरकार जिस तरह से कार्यप्रणाली है उससे आम आदमी डरा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि सबसे मजबूत विपक्ष होने के कारण ही समाजवादी पार्टी के दीपनारायण सिंह यादव जैसे मजबूत सिपाहियों को मनोबल तोड़ने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार की यह कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे और इस मामले को लेकर बहुत जल्द न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। झांसी से संवाददाता ब्रजेश परियार की रिपोर्ट। गए थे, बस वहाँ से विधायक जी से भेंट हुई थी, औपचारिक भेंट करने गए थे, हालचाल जानने गए थे। कल उनके परिवार वालों से भी मिले थे और ये औपचारिक भेंट थी हमारी। जेल हुए काफी समय हो गया, आज इतना समय क्यों हो गया? अरे आपको ये भी मालूम है कि माननीय 2 तारीख से हमारे नेताजी हॉस्पिटल में थे। हमारा पूरा परिवार, सभी लोग, बल्कि आम जनता, हम सब लोग उसमें परेशान थे। नेताजी का स्वास्थ्य जानने के चक्कर में हम लोग दिल्ली मेदांता में रहे। उसके बाद तुरंत घटना हो गई, तो वो संकट का दौर था। हम क्या, पूरा देश दुखी था। जमानत कब तक मिलेगी? अब ये कोर्ट का विषय, इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है कि न्यायपालिका जल्द ही अच्छा निर्णय लेगी। काफी समर्थन महिलाएं उतर रही हैं, इसके बारे में क्या? अब देखिए, चूंकि उनका एक वास्ता रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा स्टार्ट की थी गरीब बेटियों की शादी की। अब हमारे यहाँ जनपद में, मेरे जनपद में व्यक्तिगत मैनपुरी में, हमारे यहाँ जो गरीब वर्ग है वो आर्थिक मदद तो चाहता है, लेकिन सामूहिक विवाह की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हमने जब देखा विधायक जी ने अपने यहाँ की, तो मुझे अच्छा लगा। मेरा ये क्षेत्र भी नहीं है, मेरा कोई यहाँ वर्किंग भी नहीं है और कोई भी लालच भी नहीं है किसी तरह का, मैनपुरी जनपद। इसके बावजूद भी हमने 21 एक बार और 21 दूसरी बार, 2 बार मैंने बड़े कार्यक्रम मुरई में आयोजित करके 42 गरीब बेटियों की शादी की। अब जो बेटियां मिलने आई थी तो निश्चित रूप से उनकी सिंपैथी होती है। अब जैसे हमने 42 बेटियों की शादी की, उनमें एक बच्ची ख़त्म होगी, आज 41 है, और वो बेटियां हमेशा बेचारी फ़ोन करती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं। टिकट के दौर में टिकट की चिंता रहती है, इलेक्शन के टाइम में हार जीत की चिंता रहती है। हमेशा उनकी सिंपैथी हमारे पास रहती है। इसी तरह इन बेटियों की भी व्यक्तिगत सिंपैथी माननीय विधायक जी के साथ थी, जिसमें वो अपनी बात रखने आई थी। सपा गवर्नमेंट में ये जो आपके कार्यकर्ता हैं वो उस समय दबंग होते हैं, योगी सरकार आ गई है तो वो गरीब हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, दबंग शब्द तो हम नहीं आपका स्वीकार करेंगे हृदय से, लेकिन ये चीज़, लेकिन ये कार्यकर्ता गरीब है और कार्य कर रहे हैं अदर, वो इस समय योगी सरकार है तब तो वो शांत है, वो सपा सरकार आ जाती तो वो क्यों थे बाहुबली? कार्यकर्ता तो मेरी आम जनता है, किसान है, मजदूर है, खेती किसनई करने वाला आदमी है। कार्यकर्ता को कोई अलग से थोड़ी कोई वर्ग या विशेष है, वही और नहीं तो वो आज निश्चित रूप से सरकार के जो कृत्य हैं उनका जो वो है, तो निश्चित रूप से आज उससे समाज में जो दहशत
है उस दहशत है, कार्यकर्ता दहशत में है मामा। हम लोग ये चाहते थे कि जो हम लोगों का पक्ष है वो आपके माध्यम से जनता में भी जाए, लोगों को पता चले कि झूठे मुकदमों की वजह से क्या उत्पीड़न चल रहा है। लोग ज़्यादातर जानते हैं, जैसा आप लोगों ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब लोग जानते हैं कि ये मामला गलत है। तो ऐसे हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें देखना पड़ रहा है कि गलत मुकदमे में लोग जेल काट रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? विधायक जी के सपोर्ट में कोई भी कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा? कार्यकर्ता सब सामने आ रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लोग सामने आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है विधायक जी का सपोर्ट कर सके? अभी तक कुछ ऐसा समझ नहीं आया। नहीं, देखिए अभी रणनीति हम लोगों की चली रही है, हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास है, कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन चल ही रहा है और जरूरत पड़ेगी तो जमीन पे भी आंदोलन होंगे। जब जमीन पे आंदोलन होंगे तो सब दिखाई देंगे, फिर से दिखाई देंगे। अभी आपने जानते हैं पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी शोक सभाओं में थी, हमारे नेताजी बीमार चल रहे थे, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अब करेंगे, सब लोग साथ होंगे।